दोस्तों नमस्कार। बीजेपी अक्सर कहती है कि पीएम पोस्ट के लिए नो वैकेंसी। विपक्ष के किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बीजेपी लंबे समय तक प्रधानमंत्री पोस्ट पर रहेगी, सत्ता में रहेगी, राज करेगी 50 साल से अधिक। और ये विपक्षियों को देखिए, विपक्षी सोच रहे हैं कि हम 2024 में एकजुट होकर मोदी सरकार को हरा देंगे। मोदी सरकार को जब ये पता चलेगा कि विपक्षी हमें एकजुट होकर हराना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे कदम बीजेपी उठाएगी कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते। इसीलिए विपक्ष से मेरा सादर अनुरोध है कि कृपया करके अर्थव्यवस्था, जीडीपी, विकास दर, महंगाई के नाम पर बीजेपी को घेरना बंद कीजिए। क्योंकि मोदी सरकार को जब ये पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था के नाम पे हमको घेर रही है, बदनाम हो रहा हूं, किसी भी हालत में 2024 में अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास करेगी और इस प्रयास में जनता त्राह त्राह करके मरने लगेगी। अब मैं बता रहा हूं कैसे। देश में जितने कबाड़ हैं सबको बेचने लगेगी, सबको बेच देगी। अब कहिएगा कि कबाड़ कहां है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर कोने में कबाड़ है। और कबाड़ कोई और नहीं, हिंदुस्तानी खुद किया है कबाड़ हिंदुस्तान को। दोस्तों अब थोड़ा समझने के लिए पीछे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी रखा गया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज द को एग्जिस्टेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। मतलब सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र को मिलाकर अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड रखा गया। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट क्षेत्र तो प्राइवेट से चलेगा। सरकारी कंपनियों, सरकारी क्षेत्र को चलाने के लिए सरकार ने भारत की जनता में से ही बहाली किया। तो अब भारत के लोगों का मिजाज तो समझते ही हैं, सारे लोग सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। लेकिन जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो देश को, उसी विभाग को नोच नोच के खाना शुरू करते हैं। अब क्या था, सरकारी कंपनियों को भारत के लोगों ने ही नोच नोच के भसा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक खंडहर पड़ा है। यदि बीजेपी चाहे तो उसे बेचकर 2024 में अर्थव्यवस्था को चमका सकती है। बाद में 25 के बाद जो आएगा सो देखेगा। दूसरा काम, जब आदमी जगता है और संध्या में सोता है, इसके बीच जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता इंसान को लगती है हर चीज पे टैक्स लगा दो। एक सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि विदेशी सैलानी आए थे किसी प्लेटफार्म पर लघु शंका करने के लिए 120 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लिया गया। वो तो गाइड की मेहरबानी है कि गाइड अपने पास से पैसे चुकाकर भारत की इज्जत बचा लिया, जिसमें 20 रुपए प्रति व्यक्ति जीएसटी कटा। ये खबर आ रही है। अब सोचिए, कुछ समय के लिए हर चीज पे टैक्स बढ़ा के अर्थव्यवस्था को चमका सकते हैं, लेकिन जब जनता के पैकेट पे बोझ बढ़ेगा, आर्थिक संकट में जनता रहेगी तो जनता की क्रय शक्ति घट जाएगी। 5 कपड़े के बदले एक ही कपड़ा खरीदेगा, बिल्कुल मुट्ठी बांध लेगा, हाथ बंद कर देगा, खरीदारी नहीं करेगा। हर कंपनियां भसने लगेंगी, नौकरी करने वाले की छंटाई करने लगेगी, फिर अगले साल अर्थव्यवस्था गिरने लगी। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।